अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वहीद अहमद। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के जो दो मेथड्स हैं उनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की थी और साथ में इक्वेशंस को मैट्रिक्स में चेंज करने का मेथड सीखा था। आज हम देखते हैं कि हमने क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड को किस तरह इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई करना है। सिमल्टेनियस इक्वेशन को इक्वेशन मैट्रिक्स में बदलेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर, कोई भी इसमें से दो उठाएंगे पार्ट, एक को क्रैमर से कर देंगे, एक को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से जी। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें से एक लॉन्ग पार्ट आपका कन्फर्म आना है। आपका 4 नंबर का पार्ट, ये जो आपके फर्स्ट 8 पार्ट हैं, इनमें से किसी न किसी एक जगह से आना ही आना है। तो इनको आपने अच्छी तरह देखना है, अच्छी तरह प्रिपेयर करना है ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए और आपका एक लॉन्ग पार्ट जो है वो यहाँ से कन्फर्म तैयार हो जाए। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 जी। एक्सरसाइज 1.6, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। फर्स्ट पार्ट है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, द क्रैमर रूल। ये दो मेथड है हमारे पास। अब उसने स्टार्ट में लिखा यूज मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो सॉल्व करें, अदरवाइज ना करें। तो कब ये मुमकिन होगा, कब ये मुमकिन नहीं होगा, एक ही मेथड है जिसको हम अभी तक देखते आ रहे हैं, वो आपका डिटर्मिनेंट। अगर आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें इक्वल टू 0 आ जाए, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, तो नहीं होगा। आगे इन्वर्जन मेथड भी पॉसिबल नहीं है और आगे आपका क्रैमर रूल भी पॉसिबल नहीं है। और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो दोनों पॉसिबल हो जाएंगे। तो ये बस आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेके चेक करना है और बाद में आगे हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए। अगर आप स्टेटमेंट समझ जाते हैं क्वेश्चन की, आप समझ लें कि 60 to 70% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट समझ जाते हैं। फिर आपने बस परफॉर्म करना होता है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चंस को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 ही देखते हैं हम, और इसको हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता क्या है। सबसे पहले तो आप देखें हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होगा। इसमें आपके पास जो इसका जनरल फार्मूला है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का, ये AX इज इक्वल टू B। अभी हम 1 बाय 1 देखते हैं कि A क्या है, X क्या और B क्या है। बस अभी मैं इसका फार्मूला लिखने लगा इन्वर्जन मेथड का कि ये होता क्या है। हमें X चाहिए, जब X हमें चाहिए तो A दूसरी तरफ जाएगा। A इधर प्रोडक्ट की फॉर्म में, इधर आके डिवीजन की फॉर्म में। ये रूल है हमारे पास कि एक वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो इस रूल के अकॉर्डिंग इसने इधर जाके इन्वर्स होना है। जब ये इधर जाके इन्वर्स होगा तो आपने अब लिखना कैसे है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इधर x से पहले है तो दूसरी तरफ भी जाके ये b से पहले हो जाएगा। ऐसा नहीं करना कि आप इसको b a इन्वर्स कर दें, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर x से पहले है तो आप पहले लिखेंगे, बाद में है तो ये b के बाद लिखा जाएगा। तो x का जो फार्मूला बनेगा वो a इन्वर्स b बनेगा। ये मोस्टली MCQs में भी पूछ लेते हैं इन्वर्जन मेथड का फार्मूला। वैसे भी अगर आप इसको करें तो ये इसका फार्मूला है, b से पहले a इन्वर्स आएगा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट रखें जो मैं आपको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन बताता हूँ और लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ। तो आपने हर तरह से इसको कैटेगराइज करके चलना है कि किसको आपने किस तरह डील करना है। तो अभी हम इसको देखते हैं। क्वेश्चंस को मैट्रिक्स बनाएं। 2 -2 3 2, ये मैंने कल के लेक्चर में आपको सिखा दिया था। पहले x है x, फिर y, xy आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 4 और 6 आ जाएगा जी। ये हमने इक्वेशंस को मैट्रिक्स में बदल दिया। अब इसको हम a कहेंगे, ये हमारे पास x होगा और ये b है। अब ये देखें ax जो है ये इक्वल हो जाएगा b के,
ये वही मैंने जो फॉर्म पहले लिखी थी। यहीं से आपका x जब निकलेगा तो a इधर जाके इन्वर्स होगा, बस b से पहले लेना है आपने, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन तो यहाँ से हमारा शुरू हो चुका था। अब सबसे पहले हमने चेक करना है क्या डिटर्मिनेंट सिंगुलर है या नहीं, वो इफ़ पॉसिबल वाली कंडीशन। अगर पॉसिबल होगा तो हम इसे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो a का डिटर्मिनेंट लें सबसे पहले। a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 -2 3 2 जी। a का डिटर्मिनेंट 2 2 ज़ा 4 माइनस फार्मूले वाला 3 × -2 -6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 -−+6, आंसर विल बी 10। ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर होगा तो इसका हमारे पास इन्वर्स पॉसिबल तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है ये पॉसिबल हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए। अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं ए इन्वर्स का, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फार्मूला है। ए डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए हमें चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए हम देख लेते हैं। अब इसमें प्रिंसिपल डायगोनल की रिप्लेसमेंट कर देंगे, 2 2 ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 और बाकी के साइन बदल देंगे। -2 है तो +2 हो जाएगा, 3 है तो -3 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम इसका ए इन्वर्स निकालते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट विच इज़ 10, 1/10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 2 2 -3 2, ये हमारे पास इन्वर्स आ गया। अब आपने इसको इंटरनल डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन में आएगा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आप एलसीएम लेंगे, क्वेश्चन कम्प्लेक्स कर लेंगे। कम्प्लेक्सिटी में ना जाएं, इसको ऐसे ही रहने दें। पहले आप फार्मूले में लगा के वैल्यूज़ इसको मल्टीप्लाई करें, एंड पे आप इसे डिवाइड कर दें। तो अब इसमें x निकालते हैं, फार्मूला लगाएं। बाय फार्मूला x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। अब पहले a इन्वर्स लिखें, 1/10 इंटू 2 2 -3 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू। अब b है हमारे पास 4 6 जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/10 इंटू 2 4 ज़ा 8 + 2 6 ज़ा 12, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 4 -12 + 2 6 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 8 + 12 20 -12 + 12 0। अब इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर दें। अब इसे डिवाइड करें, अब आसान हो जाएगा। सिंपली एक तो कटिंग आसान हो जाएगी और छोटा सा मैट्रिक्स रहेगा आपके पास। तो ये आ जाएगा 20/10, नीचे 0/10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 0। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब इधर ज़रा देख लें, क्वेश्चन एंड हो गया। x क्या था हमारे पास, x हमने इस मैट्रिक्स को कहा था एक्स वाई को। तो अगर x को देखें तो ये हमारे पास x है, तो इसकी जगह हम एक्स वाई लगा देते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू, इधर मैट्रिक्स बनेगा 2 0। अब ये देखें दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो चुके हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, और इक्वालिटी का साइन हमें बता रहा है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल होंगी। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट की इक्वल, सेकंड वाली सेकंड की। तो यहाँ से x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गए हैं, और ये हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, आसान है। सबसे पहले आपने इक्वेशंस को मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने चेक करना है कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर।
मैंने चेक किया ये नॉन सिंगुलर होगी। फिर मैंने इसके ऊपर आगे का प्रोसेस शुरू किया क्योंकि मुझे इन्वर्स चाहिए था, उसके लिए एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट मैंने निकाल लिया, ए इन्वर्स में वैल्यूज़ लगा दी। फिर मैंने इन्वर्जन मेथड का फार्मूला यूज़ करते हुए आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू किया। तो फार्मूले में वैल्यूज़ लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। इसको आप x के इक्वल करेंगे, x हमारे पास x y था, यहाँ से आप x की वैल्यू 2 ले लेंगे और y की वैल्यू 0। इक्वल मैट्रिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इनकी इक्वल हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस ये है कि ज़रा तवज्जो से इसको करें। स्टेप जो हैं वो पूरे लिखें। स्टेप में ये नहीं कि आप राइट हैंड साइड तो करते जाएं, लेफ़्ट में ए इन्वर्स लिखना है, एक्स लिखना है, वाई लिखना है, क्या लिखना है वो आप भूलते चले जाएं। ऐसा नहीं करना है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सॉल्यूशन भी इम्पोर्टेंट है और आगे इसका प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है कि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर ये नहीं लिखेंगे किसी को नहीं पता चलना कि ये क्या लिख रहे हैं आप, चाहे आपने सही लिखा हो, एग्ज़ामिनर ने क्रॉस कर देना। तो स्टेप्स पूरे लिखें, लेफ़्ट भी ख्याल रखें पूरी हो, राइट भी ख्याल करें पूरी हो। तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करें। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रैमर रूल। मोस्टली क्रैमर रूल पूछा जाता है, आसान है, इन्वर्जन मेथड से भी ज़्यादा आसान है। हम देखते हैं कि क्रैमर रूल को हमने किस तरह सॉल्व करना है। आसान है। तो इसका एक क्वेश्चन हम देखते हैं, या इसी को हम प्रूव करते हैं कि क्या क्रैमर से भी x = 2 और y = 0 आता है या नहीं। हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, कोई मसला आएगा तो हम मुझसे पूछ लेंगे, आसान है सारे। जी, हम देखते हैं क्रैमर रूल के साथ इसी क्वेश्चन को, इसका आंसर देखते हैं उसके इक्वल आता है या नहीं। तो सबसे पहले देखें क्रैमर रूल में x और y को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है। क्रैमर रूल में अब x जो फाइंड आउट होगा हमारे पास वो होगा a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ये बताता हूँ मैं आपको x का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा। y = a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अगर आप नोट करें इसमें तो आपको 3 डिटर्मिनेंट फाइंड करने। एक a का डिटर्मिनेंट बेसिक, फिर आपको ax का डिटर्मिनेंट चाहिए, फिर आपको ay का डिटर्मिनेंट चाहिए। अब ax का और ay का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो अब ax का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका a मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करेंगे, ax का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ay के लिए आप सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे b वैल्यू के साथ, तो आपके पास ay आ जाएगा। अब लिखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 - 2 3 2, उसी तरह मैट्रिक्स बना लें, इधर xy आ जाएगा इक्वल टू इधर 4 6। अब ये a था, ये x है, ये b है। अब a का डिटर्मिनेंट लें। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट = 2 - 2 3 2। क्या आएगा ये, 2 2 ज़ा 4 माइनस फार्मूले वाला 3 × -2 -6, 4 माइनस प्लस 6, 4 + 6 10। ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा नॉन सिंगुलर। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें ax का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसी a मैट्रिक्स को यूज़ करें। ax का डिटर्मिनेंट = अब कैसे होगा, जब x का निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट तो आप इसके फर्स्ट कॉलम को b के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो 2 3 की जगह 4 6 आ जाएगा, 4 6, और बाकी इधर -2 और 2 एज इट इज़ आ जाएंगे और इसका डिटर्मिनेंट ले लें -2 2। जी, 4 2 ज़ा 8 माइनस फार्मूले वाला 6 × -2 -12, 8 माइनस प्लस 12, 8 + 12 20। ये हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें ay का डिटर्मिनेंट चाहिए। ay के डिटर्मिनेंट के लिए हमें सेकंड कॉलम पे रिप्लेस करना है। ay का डिटर्मिनेंट =
अब ये है हमारे पास ए वाई। अब सेकंड कॉलम रिप्लेस करेंगे, -2 2 की जगह 4 6 आ जाएगा और बाकी इधर जो 2 3 एज इट इज़ आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट लें, 2 6 12 माइनस फार्मूले वाला 3 4 12 12 माइनस 12 0। ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। अब कुछ भी नहीं है, अब एक्स में वैल्यूज़ लगाएं, वाई में लगाएं। अब एक्स क्या है हमारे पास, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू 20 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10। 20/10 तो x हमारे पास आ जाएगा 2। अब इसी तरह y की वैल्यू निकालें, y इज़ इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए वाई 0 ओवर ए डिटर्मिनेंट 10। तो y आ जाएगा यहाँ से 0/10 0 ही होता है। तो नोट करें, पिछले इन्वर्जन मेथड में भी हमारे पास x इज़ इक्वल टू 2 आया था और y इज़ इक्वल टू 0। इसमें भी x इज़ इक्वल टू 2 y इज़ इक्वल टू 0। ये मेथड उससे कदरे आसान है थोड़ा सा। इन्वर्जन से मोस्टली स्टूडेंट क्रैमर को ज़्यादा पसंद करता है और पेपर में भी मोस्टली क्रैमर रूल ही पूछा जाता है, लेकिन आसान है। 3 डिटर्मिनेंट निकालने हैं, x और y की वैल्यूज़ निकाल देंगे। तो दोनों हमारे पास आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, उम्मीद है समझ आ गई होगी। बाकी के इसके 6-7 पार्ट हैं, इसको आपने खुद करना है, ALP के मुताबिक करना है, आप उसके मुताबिक कर लें, उसमें जो उसने पार्ट दिए उसको आप कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल को मसला आएगा, अगर आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। तो आप व्हाट्सएप कर लें, कोई और लिंक के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी थ्रू कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको फ़ौरन आंसर किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम स्टूडेंट इसे फ़ायदा उठा सकें। जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।